अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में एंड वी आर गोना डिस्कस एनाटॉमी एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की और उसके कुछ डिवीजंस के बारे में बात की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस की थी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी डिस्कस कर लिया था। नाउ आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स इन अवर ब्रेन कि व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन ब्रेन से सवाल करता है कि व्हाट इज ब्रेन। सो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, इट इज द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। एंड यही वो हो जाती है कि जिसकी वजह से हमने कहा था कि ब्रेन को इस ब्रेन की वजह से हम उस नर्वस सिस्टम को सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कह रहे थे। क्यों? क्योंकि बॉडी के जितने भी स्टिमुलस थे सिमुलटेनियसली, वो एक ही वक्त में तमाम तर बॉडी से जितने भी स्टिमुलस थे वो ब्रेन के पास आ रहे हैं टुवर्ड्स सम सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट कौन है? ब्रेन है। ब्रेन के पास तमाम तरह स्टिमुलस आ रहे हैं, एक सेंट्रल पार्ट है। तो उस वजह से हमने कहा कि इस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या कहेंगे? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सेफ्टीज है। ओके, वन ऑफ विच इज कि ये रेप्ड होता है इन थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है, यानी आउटर कवरिंग क्या है इसकी? थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, और उन थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ओके, नाउ ये आउटर मेम्ब्रेन की बात थी। इनसाइड क्या होता है? इनसाइड देयर आर सम एम्प्टी कैविटीज और वेंट्रिकल्स। अच्छा, फिल्ड विथ, अब जब फिल्ड विथ की बात आ गई तो इसको एम्प्टी क्यों कह रहे हैं? एम्प्टी इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा रियल ब्रेन होता है, जो ब्रेन का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये जगह खाली सी होती है। उन खाली जगह में फिर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो फिल हुआ हुआ होता है, और उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड कशन लाइक प्रोटेक्शन। ठीक है, या अगर इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एज ए लिब्रिकेंट एक्ट करता है वो। और सेकंड काम क्या है उसका? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय ब्रेन होते हैं, और थ्रू डिफ्यूजन वो ब्रेन को प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी हो गई कि इट आल्सो प्रोवाइड अ cushion like protection to brain. Now, the one of the major protection to the brain is the skull itself. skull क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज फेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ठीक है। तो ये उसका जो हेड है, या तो फॉर एग्जाम्पल उसका हेड है, तो ये जगह की जो हड्डी है, बोन्स है, उससे क्या कह रहे हैं हम? स्कल कह रहे हैं। तो वो जो हमारी सर की हड्डी है, सर के बोन्स है, बोन्स ऑफ द हेड, उसको क्या कह रहे हैं? स्कल कह रहे हैं। और ये जो है ब्रेन के लिए वन ऑफ द मेन प्रोटेक्शन है। ठीक है। ओके, ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इन तमाम तर पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट ये आपके सामने लिस्ट किए गए। इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन गिव इट अ रीड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड cerebrum। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एंड दिस इज द प्लेस वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि cerebrum is considered to be the seat of intelligence. All conscious activities and storage of memory is done in the cerebrum. यानी जितनी भी मेमोरी के रिलेटेड एसोसिएशन है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी का सेव करना, तमाम तरह का हो रहा है सेरेब्रम में हो रहा है। ये जितने भी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज है, यानी दोज एक्टिविटीज इन विच द बॉडी इटसेल्फ इज कॉन्शियस, या इफ टू मेक इट इजी मैं कहूँगा कि वॉलंटरी एक्शंस जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं या जिससे हम खुद आगाह होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वॉलंटरी हो, इट कुड बी इनवॉलंटरी बट वी आर नोन ऑफ इट। ठीक है, और सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी यहाँ पे तमाम तरह इंटेलिजेंस के फंक्शन हो रहे होते हैं। हम कोई चीज़ सोच रहे किसी के बारे में, या थॉट्स बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, तो ये तमाम तरह जो एक्शन है कहाँ पे हो रहे हैं? सेरेब्रम में हो रहे हैं। नाउ फर्दर मोर इसके दो पार्ट्स है, वन इज द आउटर पार्ट एंड अदर इज द इनर पार्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा थ्रू अ रफ डायग्राम। तो काइंडली डायग्राम पे ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा कि काफ़ी रफ है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये जो बाहर की मैंने एक बाउंड्री बनाई, दिस इज द आउटर पार्ट, एंड जो अंदर मैंने एक ओवल टाइप बनाया, दिस इज कॉल्ड द इनर पार्ट। होता क्या है? इसके अंदर न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स इस तरह नहीं होते जिस तरह मैं बना रहा हूँ, बट इट वुड गिव यू अ कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने काफी रफ बनाया है। अच्छा,
तो इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो इसके काफी पार्ट्स है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक तो ये चीज, ये जो मैंने बाउंड्री के अंदर बनाई है, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, सेल बॉडी कह रहे हैं। बीच में इस जो है हमारे पास न्यूक्लियस है, एंड ये कुछ हमारे पास ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स जिस बाउंड्री के अंदर इंक्लोज्ड है, उसे क्या कह रहे हैं, उसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं, ठीक है। और सेल बॉडी के अलावा ये जो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है, ये या ये हो गए हमारे, ठीक है, इनको क्या कह रहे हैं, सेल प्रोसेसेस कह रहे हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि जो हमारे पास ये ब्रेन है फॉर एग्जांपल, सो ब्रेन का जो आउटर मैटर है या आउटर पार्ट है, वहाँ पे ये तमाम तर सेल बॉडीज जो है वो रेजिड्यू होती है, वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और इसके जो सेल प्रोसेसेस है वो टुवर्ड द इनर साइड होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। एंड ये जो मैं एक दो शो कर रहा हूँ, सो इस तरह नहीं होता, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, बट इट इज जस्ट टू विजुअलाइज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये समझाने का मकसद क्या था, जब तमाम तर सेल बॉडीज आउटर पार्ट में होंगी, सो ये याद कर लीजिए कि सेल बॉडीज जो है वो होते क्या है, ग्रेइश इन कलर होते हैं। जब वो सेल बॉडीज ग्रेइश इन कलर है और वो तमाम तर आउटर जोन में है, आउटर पार्ट में है, सो डेफिनेटली जब वो ग्रेइश इन कलर है तो उस जगह का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। और जो हमारे पास सेल प्रोसेसेस है, दीज आर वाइट इन कलर। तो जब ये वाइट इन कलर है तो हमारे पास ये किस जोन में है, इनर पार्ट में है। सो इनर पार्ट क्या हो जाता है, वाइट मैटर हो जाता है। एंड इसी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है, आउटर पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर, इनर पार्ट इज कॉल्ड वाइट मैटर, एंड हाँ, आउटर पार्ट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम इसकी एक और तरह की डिवीजन है, एंड वो इस तरीके से है कि कुछ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेन है, दिस इज द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसको अगर हम ये फॉर एग्जांपल ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, वेरी फ्रॉम वेरी 90 डिग्री ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि बीच में से एक लाइन खींच देता हूँ। सो नाउ ये जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, इट इज समवट ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर की शक्ल में होता है, ठीक है। तो स्फेयर को जब हम दो हिस्सों में काट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आधा आधा स्फेयर हो जाता है। आधे के लिए क्या वर्ड यूज होता है, हेमी। सो दीज आर टू हेमिस्फेयर्स, क्या है ये, टू हेमिस्फेयर्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द राइट वन, दिस इज द लेफ्ट वन। सो ये राइट हेमिस्फेयर हो गया और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बहुत दिलचस्प भी है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो राइट हेमिस्फेयर है, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो किस चीज को कंट्रोल करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, while योर लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बाय लेफ्ट cerebral hemisphere to the right side of the body, okay। the cortex is associated with thoughts, plans, action and determination। ये हम ऊपर cerebellum के फंक्शन में ही पढ़ चुके हैं कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। तो तमाम तर थॉट्स, प्लान्स, एक्शन एंड डिटर्मिनेशन के जो फंक्शंस है वो एसोसिएशन किसके साथ शो कर रहे हैं, कॉर्टेक्स के साथ। सॉरी। नाउ यहाँ पे एक और डिवीजन है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस, या उन सेक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, लोब्स कह रहे हैं, ठीक है। फोर lobes, one is the frontal lobe, other is the parietal lobe, the third one is the temporal lobe, and the fourth one is the occipital lobe। occipital lobe, as the name suggests, ये simple vision के साथ associated है। now if we talk about frontal lobe, so frontal lobe thoughts and emotions के साथ associated है। similarly parietal lobe जो है वो pressure, temperature और language processing मतलब सिंपली आप कुछ भी, कोई भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं, कोई भी जबान आप बोल रहे हैं, कोई जबान आप सीख रहे हैं, तमाम दर प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है, पैराइटल लोब इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड टेम्पोरल लोब जो है वो हेयरिंग यानी सुनने में, एंड स्पीच बोलने में इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके और भी कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए। ये पैराइटल लोब है हमारे पास, ये बहुत बेसिक डायग्राम है, इसकी मैं आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा डायग्राम भी शो करूंगा, बट ये जस्ट आपको विजुअलाइज करने के लिए कि फ्रंटल को फ्रंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट इज इन द फ्रंट रीजन। इस तरीके से टेम्पोरल यहाँ पे मैंने गलत शो किया, टेम्पोरल इज दिस पार्ट, ऑसिपिटल इज दिस ग्रीन पार्ट, ठीक है। दिस इज द पैराइटल पार्ट, दिस इज द फ्रंटल लोब, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेन स्टेम ये रहा, और सेरेबेलम। अच्छा, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम ये हमारे पास लोब्स नहीं है, बट यहाँ पे इस डायग्राम में ये दो चीजें एक्स्ट्रा बताई गई है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम है क्या, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीजें बता दूं, एक तो डिफरेंट बुक्स में मैंने स्टडी किया तो ये चीज़ें दी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया ये चीज़, प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल एरिया, ब्रोकास एरिया। इतनी डिटेल की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक ओ लेवल के स्टूडेंट है, या आप मैट्रिक के स्टूडेंट है, ठीक है, 9th के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, तो आपको इतनी डिटेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्री मोटर कॉर्टेक्स क्या है, प्री फ्रंटल एरिया क्या है, ब्रोकास एरिया क्या है, ठीक है।
अच्छा, इन्होंने क्या जो मोटर कंट्रोल बताया तो बता रहे हैं कि ये मोटर कंट्रोल फ्रंटल लोब के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स में होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो रहा है प्री फ्रंटल एरिया में हो रहा है, स्पीच प्रोडक्शन का हो रही है ब्रोकास एरिया में। सो बस आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि प्री मोटर कॉर्टेक्स में हो रहा है, प्री फ्रंटल में हो रहा है या ब्रोकास में हो रहा है, लेकिन आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि मोटर कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पीच प्रोडक्शन का हो रहे हैं फ्रंटल लोब में हो रहे हैं। सिमिलरली टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी प्रोसेसिंग यानी हेयरिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रेशन, यहाँ पे इन्होंने एरिया बताया हुआ है जो कि जरूरी नहीं याद करना, मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, ये फंक्शन याद होने चाहिए। ऑसिपिटल लोब जैसे हमने कहा कि विजुअल और साइट वगैरह के साथ सिंपल इसका यही फंक्शन है मेन। पैरेटल लोब टच परसेप्शन, नीचे बात कर चुके हैं हम। बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, सेंसेस के साथ भी। और बॉडी ओरिएंटेशन मींस के आपकी बॉडी बैलेंस में रहे, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पैरेटल लोब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। थैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि इनसाइड द ब्रेन है, सिंपल सी बात है, जस्ट अबव हाइपोथैलेमस। अच्छा, एज द नेम सजेस्ट, हाइपो मीन्स क्या, बिलो। सो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि थैलेमस के बीनीथ होता है, नीचे होता है, ठीक है। और जब सिंपल सी बात है, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे है, सो वी कैन इजीली से कि थैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर है, जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस। इट गाइड्स द स्टिमुलाई टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। थैलेमस का काम क्या है, ये जितने भी स्टिमुलसेस हमारे बॉडी से आ रहे हैं किसी भी पार्ट से, वो करता है कि उनको अप्रोप्रिएट पार्ट के पास भेजता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टिमुलस हमारे पास हाई टेम्परेचर का आ रहा है या लो टेम्परेचर का आ रहा है, तो वो उसको कहाँ भेजेगा, वो भेजेगा हमारे पास हाइपोथैलेमस में। क्यों, क्योंकि वो उसका काम क्या है, मेंटेनिंग होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर लिखा भी है इन्होंने फंक्शन में, तो हाइपोथैलेमस के पास भेजेगा, और हाइपोथैलेमस उसके रिगार्डिंग कोई इफेक्ट शो करेगा थ्रू इफेक्टर्स, डिफरेंट स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करके डिफरेंट और फंक्शन शो करेगा, ठीक है। ओके, दिस वाज अबाउट थैलेमस। हाइपोथैलेमस मेन चीजें तो हमने पढ़ ली है, होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर में, ब्लड प्रेशर में, हंगर में, थर्स्ट में, ठीक है। इन तमाम दर चीजों में ये इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस, और इन्हीं को लाइफ मेंटेनिंग फंक्शन के आपका बीपी अगर शूट कर जाता है, बॉडी टेम्परेचर 37 से हट जाता है, सो यू आर गोना डायरेक्टली मीट टू द डेथ, आप डायरेक्ट मर सकते हो। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, आपके एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, एंड दैट इज वर्ड कि आप मर जाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हिप्पोकैम्पस बड़ा इजी है, हिप्पोकैम्पस याद कर ले कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद अमेगडाला, मिड ब्रेन एंड सेरेबेलम, ठीक है। नाउ अमेगडाला, इट इज अ डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशंस, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर अ व्हाइल, एक मिनट। एमेगडाला यहाँ पे शो नहीं किया गया शायद, हाँ यहाँ पे एमेगडाला शो नहीं किया गया, बट हम बाकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। दिस इज थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जस्ट बीनीथ द थैलेमस, ठीक है। अच्छा, कॉर्पस कोलोसम कैलोसम जो है वो आपके बुक्स में नहीं, आपके लेवल पे, बट ये सिंपल क्या है कि राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को सेपरेट करता है, ठीक है। दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रम। दिस इज द सेरेबेलम जो कि आगे जाके हम स्टडी करेंगे दिस पार्ट, ठीक है। ये क्या है, सेरेबेलम है। ब्रेन स्टेम जो कि हमारे जो बेसिक डायग्राम था ऊपर उसके अंदर शो किया गया था, दिस इज द ब्रेन स्टेम, और ये उसकी डिवीजन हुई हुई है कि ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, दिस इज द मेड्यूला, एंड फिर यहाँ से मेडुला के साथ कॉन्टेक्ट में कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। दिस इज द हिप्पोकैम्पस जिसके बारे में हमने कहा कि ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को एसोसिएटेड है उसके साथ। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन का पार्ट नहीं है, बट इट इज ब्रेन का पार्ट है एक तरह से एनाटॉमिकली, बट फंक्शनली इट इज अ ग्लैंड, और इसको हम ग्लैंड में पढ़ते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, एक और डायग्राम हम स्टडी कर लेते हैं जिसके अंदर लोब्स ऑफ द सेरेब्रम को थोड़ा सा रियलिटी में शो किया गया है। लेट मी फर्स्ट क्लियर इट आउट, ठीक है। सो दिस वन इज द ओसिपिटल लोब जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि विजन के साथ रिलेटेड है। पैराइटल लोब विद सेंसेशन, प्रेशर, इन चीज़ों के साथ, ठीक है। फ्रंटल लोब तो पता है आपको, सिंपल। टेम्पोरल लोब ये भी हमारे पास सिंपल एक लोब है। सो दीज आर द फोर लोब्स। मैंने ये डायग्राम इसीलिए शो की ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा विजुअल हो, विजुअलाइज कर सके आप, तो आपको बेहतर याद हो सकेगा। वो डायग्राम काफी बेसिक थी, ठीक है। नाउ वी विल बी बैक विद अवर टॉपिक।
एमिगडाला स्टडी कर रहे थे। इट इज डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशंस। इसका एसोसिएशन क्या है, किस चीज के साथ है? इमोशन के साथ। पेन, आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो कौन एसोसिएटेड है उसके साथ? एमिगडाला। उसको प्रोसेस कौन करेगा? एमिगडाला करेगा। वो स्टिमुलस थैलेमस किसके पास भेजेगा? एमिगडाला के पास। प्लेजर, आपको कोई खुशी होती है, आपकी बॉडी को प्लेजर पहुंचता है, तो दैट वुड बी रिसेप्टेड बाय एमिगडाला। देन हमारे पास अगला पार्ट है मिड ब्रेन। इन ह्यूमन, इंसानों में इट इज रिलेटिवली स्मॉलर। यानी अदर एनिमल्स के मुकाबले में बाकी जो एनिमल्स है, जैसे इफ यू टॉक अबाउट हॉर्स, डॉग, इन तमाम में मिड ब्रेन काफ़ी लार्जर होता है, लेकिन मिड ब्रेन इन ह्यूमंस इज रिलेटिवली स्मॉलर एंड इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड olfactory स्मेल स्टिमुलस। यानी आप जो स्मेल करते हैं या आप जो देख रहे हैं, उस उनके वो स्टिमुलाई कौन उसको प्रेसिपिटेट कर रहा है? मिड ब्रेन कर रहा है। इट इज आल्सो कोलेबरेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद फोर ब्रेन। और यही जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ या फोर ब्रेन के साथ, ठीक है, जो कि मैंने आपको शो भी किया डायग्राम में। नाउ सेरेबेलम, इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड जस्ट बिलो द सेरेब्रम। मैंने आपको शो किया था, इट वाज लाइक ब्रेन, और यहाँ पे कहीं पे सेरेबेलम जो है वो पाया जाता है। इट कंट्रोल्स द प्रेसिजन इन मूवमेंट ऑफ द मसल्स फॉर बैलेंस एंड मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। आपकी जो बैलेंस है, मेंटेनेंस ऑफ द पोजीशन है आपकी बॉडी में, तमाम तरह कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके प्रिसीजन, आपकी मूवमेंट ऑफ मसल्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेब्रम। और इसका काफी रिलेशन है ग्रेविटी के साथ। एक्टिविटीज लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, ये तमाम तर क्या है, इसके अंदर काफी प्रिसिशन चाहिए होती है। आप ड्राइंग के अंदर, पेंटिंग के अंदर, इवन डांसिंग के अंदर आप अगर मूवमेंट आगे पीछे करते हैं तो यू गोना फॉल डाउन, आप गिर जाओगे। या अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग आपको खराब हो जाएगा, और ड्राइंग कर रहे हैं तो वो खराब हो जाएगा। राइटिंग, आप कुछ लिख रहे हैं, सो यू वुड राइट इनकरेक्टली, आपकी राइटिंग खराब हो सकती है, हैंड राइटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दीज ऑल आर द थिंग्स जिसके अंदर सेरेबेलम जो है वो इन्वॉल्व होता है, और सेरेबेलम ही वो पार्ट है जो इन तमाम तरह कामों को पॉसिबल बनाता है। नाउ द लास्ट टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लंगाटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने बात की कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही होता है, जस्ट अबव। इट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक एक्टिविटीज। तमाम तरह ऑटोमेटिक एक्टिविटीज जो है, कुछ अदर पार्ट्स है जिनके अंदर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कुछ कुछ देखी जाती है, बट मेनली जो हमारे पास ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है, ऑटोनोमिक एक्टिविटीज है, वो कहाँ पे होती है? मिडल ऑब्लंगाटा में। जैसे अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, हार्ट बीट की, ब्लड प्रेशर की, कफिंग की, स्वेलिंग की, हिकअपिंग की, डाइजेस्टिंग फूड, तमाम तर क्या है? इनवॉलंटरी, इनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एक्टिविटीज जो है इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और इन तमाम तर जो टर्म्स है, जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज, उनको क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्सेस भी कह रहे हैं, ठीक है। नाउ पोन्स, Pons, it lies on the ventral side of medulla oblongata. It helps in controlling the facial muscles as well as helps in sleep and awakening. जब पोन्स जो है वो स्लीप के अंदर आपको फंक्शन करता है और उठना भी। पोन्स जो है वो दरअसल अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ, तो ये स्टेजेस ऑफ स्लीप, मतलब आप शुरू में आधे जागे आधे सोए होते हैं, देन आप डीप स्लीप में जाते हैं, देन आप उस स्टेज में जाते हैं जहाँ पे आप ड्रीम्स देखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उठ जाते हैं। तो इन तमाम तर स्टेज को कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स इज द वन कंट्रोलिंग इट, ठीक है। और फेशियल मसल्स वगैरह को भी ये कंट्रोल कर रहा है। एंड ये किस साइड पे होता है? वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लिंगाटा। लेट मी सी अगर ये उस डायग्राम में मौजूद हो तो, या हियर इट इज, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगाटा के जस्ट वेंट्रल साइड में, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। आप जिसमें हमने ह्यूमन ब्रेन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट आपका क्वेश्चन, एंड वी गोना आंसर इट वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।